4th पेपर में एक यूनिट है ग्रामर्स। तो पहले ये समझिए ग्रामर होता क्या है। तो ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू एनालाइज हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन सेंटेंस। ग्रामर जो होता है ये रूल का सेट होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है जिनका यूज किया जाता है कि शब्दों को सेंटेंस में कैसे अरेंज किया जाए, इस चीज़ के एनालाइज के लिए ग्रामर का यूज किया जाता है। मीन्स ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू एनालाइज फॉर वर्ड्स डेट हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन द सेंटेंस। अब ग्रामर डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसा पहला है ट्रेडिशनल ग्रामर, जिसको स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं। देखिए ट्रेडिशनल ग्रामर को स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। यहीं से इसका क्लियर हो जाएगा डिफिनेशन। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या होता है, तो ट्रेडिशनल ग्रामर रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ द प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स। क्योंकि इसको प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं, तो ये रिफर्स टू द कलेक्शन ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज that is commonly taught in schools. That why it is also known as school grammar, and it is used by generation traditionally. इसको जनरेशन के द्वारा एक ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड आल्सो ट्रेडिशनल ग्रामर, इसलिए इसको ट्रेडिशनल ग्रामर भी कहते हैं। तो पहला क्लियर है, ट्रेडिशनल ग्रामर जिसको स्कूल ग्रामर या प्रेस्क्रिप्टिव ग्रामर भी कहते हैं, ये जो हैं प्रेस्क्रिप्टिव रूल्स का कलेक्शन होता है और उन कॉन्सेप्ट्स का कलेक्शन होता है जो कि लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, और इसी ग्रामर को जनरली स्कूल में सिखाया पढ़ाया समझाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें स्ट्रक्चरल ग्रामर्स। तो देखिए स्ट्रक्चरल ग्रामर्स डेट इज आल्सो नोन एज डिस्क्रिप्टिव और मॉडर्न ग्रामर। स्ट्रक्चरल ग्रामर को डिस्क्रिप्टिव या मॉडर्न ग्रामर भी कहते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश ग्रामर में फर्डिनेंड डी सॉसरे ने। किसने किया, फर्डिनेंड डी सॉसरे ने, जो कि फादर ऑफ लिंग्विस्टिक जिनको कहते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल ग्रामर जिसको डिस्क्रिप्टिव या मॉडर्न ग्रामर कहते हैं, इसको फर्डिनेंड डी सॉसरे ने जो है इन्वेंट किया, एक तरह से इंट्रोड्यूस किया। और फर्डिनेंड डी सॉसरे कौन है, ये फादर ऑफ लिंग्विस्टिक हैं, और इनको यूज किया जाता है टेक्स्ट या स्पीच में। देखिए स्ट्रक्चरल ग्रामर आर यूज्ड इन टेक्स्ट और स्पीच एज द डिस्क्रिप्टिव लेबल एंड इट इज यूज्ड इन द मॉडर्न ग्रामर। इसको मॉडर्न ग्रामर में यूज किया जाता है एक टेक्स्ट या स्पीच के बेसिस पर। इसके बाद में जैसे देखिए एक होता है ना, टेक्स्ट की लैंग्वेज डिफरेंस होती है रेदर देन एकेडमिक्स के लैंग्वेज में से। जैसे एक एकेडमिक की लैंग्वेज होती है और एक होती है एक्चुअल में टेक्स्ट की लैंग्वेज, जैसे लिटरेचर। जैसे अभी बीए या एमए में एक्चुअल में लिटरेचर की कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जबकि हाई स्कूल इंटर तक तो एक समझ लीजिए लॉलीपॉप रहता है एक तरह से, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, वो इसको शॉर्ट में कहते हैं टीजी ग्रामर। टीजी ग्रामर ये होता है सेट ऑफ ग्रामर रूल्स डेट आर यूज्ड व्हेन बेसिक सेंटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए टीजी ग्रामर का यूज वहाँ किया जाता है जब बेसिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना रहता, तब वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर का यूज किया जाता है। और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो फ्रेज स्ट्रक्चरल रूल होता है और दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में सर्टेन न्यू वर्ड्स आर एडेड। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, और इस बेस पर ट्रांसफॉर्मेशन 3 टाइप का है यहाँ पर, एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा है डिलीशन ट्रांसफॉर्मेशन या इम्परेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा है सेपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए एक्टिव टू पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। जैसे सरिता रीड्स अ नॉवेल, तो इसका पैसिव हो जाएगा अ नॉवेल इज रेड बाई सरिता। रेड पैसिव में थर्ड फॉर्म होता है, रीड रेड रेड ऐसे चलता है, वही होता है उसका, लेकिन प्रोनाउंस अलग होता है। फर्स्ट फॉर्म में रीड, सेकंड फॉर्म में रेड, थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डिलीशन ट्रांसफॉर्मेशन या इम्परेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें बात करें
इसको शॉर्ट में बोलते हैं इसका, या डिलीशन ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है इम्परेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से क्लियर है, डिलीशन कुछ पोर्शन कट किया जाता है। जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड पार्टी, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन इसको इम्परेटिव सेंटेंस में करें तो हो जाएगा प्लीज अटेंड द पार्टी, ये हो गया इम्परेटिव। सेपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, पोजीशन ऑफ सम एग्जिस्टिंग वर्ड्स आर अल्टर्ड, यहाँ कुछ वर्ड्स के पोजीशन को अल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है द बेबी टोर अप द पेपर, इस सेंटेंस को ऐसे भी कहा जा सकता है द बेबी टोर द पेपर अप। जनरली ये सेकंड वाला पोर्शन सेपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन बुक में मिलता है ना। जैसे आई कॉल यू अप, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, कॉल अप यू नहीं होता, आई कॉल यू अप, इस तरह से। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रामर। अब देखिए फंक्शनल ग्रामर एसोसिएट विद माइकल हेलिडे। फंक्शनल ग्रामर एसोसिएट किससे होता है, माइकल हेलिडे से। और माइकल हेलिडे ने एक वर्क लिखा, उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रामर। तो फंक्शनल ग्रामर एसोसिएटेड विद माइकल हेलिडे एंड हिज वर्क एन इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रामर। इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज यूज। फंक्शनल ग्रामर ये ओवरऑल लैंग्वेज के यूज पर है, यूज के बारे में है, लैंग्वेज के यूज के बारे में है। हाउ लैंग्वेज इज बेस्ड एंड यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। लैंग्वेज को डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में किस तरह से यूज किया जाए, वो कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है, कैसे उसको किस तरह से बेस होता है, इस चीज़ का स्टडी किया जाता है फंक्शनल ग्रामर में।